नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग लाभ और हानि के 4 पार्ट कर चुके हैं। आज जो टाइप्स इसके बचे हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप यही वीडियो सीधे देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखिए और पहले वीडियो से शुरू कीजिए लाभ हानि के, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से उसमें शुरू किया गया है तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टैंडर्ड लेवल तक समझ में आ जाएगा। आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और टफ लेवल के माने जाते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर आज लाभ और हानि का 5वीं क्लास है, लाभ और हानि की 5वीं क्लास है। यहाँ पर थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आप सीधे ये वीडियो न देखकर शुरुआत से इसको देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आपको एक बात और बता दें, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप अपने डाउट रख सकते हैं, आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। उसका प्रतिशत लाभ कितना है ये हमें निकालना है। देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, यानी 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी? 5 पेंसिल। 1 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदी, ठीक। 1 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदी और क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया। 1 रुपए में 3 पेंसिलें, 1 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदी, 1 रुपए में 3 पेंसिलें बेच दिया। अब वो कह रहा है कि इसको कितना लाभ होगा। तो देखिए, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर रेट सेम होगा या रेट कुछ भी हो, यूनिट यहाँ पर अलग अलग होगी कि 5 पेंसिलें खरीदी, 3 पेंसिलें बेची, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिलों को बराबर कर लेंगे। पेंसिलों को बराबर करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर देखिए 5 है, हम 5 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। तो हम इसको भी 15 बना लेंगे और इसको भी 15 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको 3 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? इसको 3 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया। और जो गुणा करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ पर गुणा किया जाएगा तो वो इसमें भी किया जाएगा और इसमें भी किया जाएगा। देखिए, 1 रुपए की 3 पेंसिलें हैं, तो जब 5 से गुणा किया गया तो कितना हो जाएगा? 15 पेंसिल। 15 पेंसिलें कितने रुपए की हो जाएंगी? 5 रुपए की। 5 रुपए की 15 पेंसिलें हो गई। 1 रुपए की 3 पेंसिलें थी, 5 रुपए की 15 पेंसिलें हो गई। तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस हमने 5 से दोनों तरफ गुणा कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 रुपए। 3 रुपए में कितनी? 15 पेंसिलें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेंसिल तो वो सेम खरीद रहा है, 15 ही पेंसिल खरीद रहा है, 15 ही पेंसिल बेच रहा है। जैसे जितनी भी चीज खरीद रहा है उतनी ही चीज बेच रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि खरीदा था 3 रुपए में और बेच दिया उसको 5 रुपए में। खरीदा था 3 रुपए में और बेच दिया 5 रुपए में, तो उसने कितना लाभ कमाया? इन 15 पेंसिलों को बेचने में कितना लाभ कमाया उसने? तो देखिए, यहाँ पर कितना लाभ कमाया? 3 की खरीदी, 5 की बेची, तो 2 रुपए बढ़ा के बेचा ना, कितना लाभ कमाया? 2 रुपए। और आपको पता होगा, आपको मैंने बताया है कि हमेशा किस में निकालते हैं लाभ? जो प्रतिशत लाभ निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। जो प्रतिशत लाभ निकाला जाता है वो क्रय मूल्य या खरीद मूल्य पर निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य कितना था? 3 रुपए की तो खरीदी थी और इसको प्रतिशत निकालना है, इसका 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 200/3 आ जाएगा, 200/3।
तो 3 से इसको काट देंगे, 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर से 6 बार जाएगा तो 0.66 होता जाएगा। या तो ये करेंगे कि ऊपर 2 बचा, 3 18 और 20 था, 2 बचा, कितना आएगा नीचे 3, तो 66 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। और 66 सही 2/3% इसको लाभ मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक दो और क्वेश्चन इसी टाइप के करके देखते हैं, फिर बात कर लेते हैं आगे दूसरे टाइप्स की। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए के 9 संतरे की दर से बेच दिया गया। देखिए 25 रुपए के 10 संतरे खरीदे इसने और 25 रुपए के 9 संतरे बेचे। ठीक, 25 के 10 संतरे खरीदे, 25 के 9 संतरे बेचे। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना लाभ होगा, इसको भी वही निकालना है कि इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल दी हो, संतरे दिए हो, कुछ भी दिया हो, जो भी दिया हो, जो भी सामान दिया होगा उसकी यूनिट को बराबर किया जाएगा। यहाँ पर 10 है तो इनका देखिए, इसको अगर हम 9 से गुणा कर दें, इसको 10 से गुणा कर दें, इसको 9 से कर दें, इसको 10 से, तो ये बराबर हो जाएंगे ना। इसको 9 से गुणा किया, इसको 10 से गुणा किया, ये हो गए बराबर। अब देखिए इनको गुणा करने के बाद आएगा क्या, 9 करना 45, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 आ गया। 225 रुपए में 90 संतरे, 225 रुपए में उसने 90 संतरे खरीद लिए। और देखिए 250 रुपए में 90 संतरे बेच दिए। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया कि 225 में उसने 90 संतरे खरीदे और 250 में 90 संतरे बेचे। अब देखिए इसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ है इसको दोस्तों कि 225 में जब खरीद के 250 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 25 रुपए। इसको लाभ कितना हुआ 25 रुपए का। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ। प्रतिशत लाभ हमेशा किसमें निकालेंगे, जिसमें वो खरीदेगा, जो उसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 225, क्रय मूल्य दोस्तों दिया गया है 225। और देखिए 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 8 200 नहीं है 225, यानी 25 से 9 बार जाएगा 225 में। और देखिए अब 9 से काट दिया जाएगा, 9 एक कम 9, फिर 1 बचा, 9 एक कम 9, 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो इसको कितना लाभ होने वाला है, इसको लाभ होने वाला है 11 सही 1/9%। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा, इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसी कॉन्सेप्ट से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए, जो भी टाइप मिले आपको लगाइए और जो भी डाउट हो वो हमसे पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 रुपए में गेरा चॉकलेट, देखिए 10 रुपए थे उसके पास और उसने 10 रुपए में क्या किया, गेरा चॉकलेट खरीद ली। 10 रुपए में उसने गेरा चॉकलेट खरीद ली। इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी। 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से उतनी ही चॉकलेट खरीदी जितनी 10 की गेरा चॉकलेट खरीदी थी। ठीक, अब क्या कह रहा है, सभी चॉकलेट को 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेचा जाए। 1 रुपए की एक चॉकलेट, 1 रुपए की एक चॉकलेट इसको बेचना है। तो क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हो वो क्या होगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है कि उसने कितनी चॉकलेट खरीदी थी। चॉकलेट देखेंगे 11 है, यहाँ पर 9 है, इनको बराबर कर दिया जाएगा। कह रहा है 10 की जितनी खरीदी थी 10 रुपए प्रति चॉकलेट, 10 रुपए की गेरा चॉकलेट की दर से, उतनी 10 रुपए की 9 चॉकलेट की दर से खरीदी। तो देखिए इनको अगर बराबर करेंगे, इसको 9 से गुणा किया, इसको किया 11 से गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 90 रुपए की
90 रुपए की 99 चॉकलेट खरीदी और 110 रुपए की 99 चॉकलेट खरीदी। तो यहाँ पर देखिए 99 दोनों की यूनिट बराबर हो गई, यानी उतनी ही चॉकलेट खरीदी है दोनों रुपए की दर से। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कितनी चॉकलेट इसने खरीदी टोटल कितने रुपयों में। तो इसकी टोटल कितनी चॉकलेट हो गई 8, 198। इसकी टोटल चॉकलेट कितनी हो गई 198 हो गई और रुपए टोटल कितने लगे 200। मतलब इसने 200 रुपए की 198 चॉकलेट खरीदी, 200 रुपए की 198 चॉकलेट खरीदी और 1 रुपए की एक चॉकलेट जब बेचेगा तो क्या करेगा दोस्तों 198 चॉकलेट, जो इसके पास 198 चॉकलेट थी उसने खरीदी थी 200 रुपए में और बेचेगा कितने में 198 में, क्योंकि 1 रुपए में एक चॉकलेट बेच रहा है तो 198 चॉकलेट 198 रुपए में बेचेगा। अब देखिए इसको क्या हो रहा है, इसको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 200 रुपए की 198 खरीदी, 198 की 198 बेची तो इसको 2 रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। और किसमें नुकसान हमेशा निकाला जाता है, नुकसान हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, क्योंकि खरीदा कितने में 200 रुपए में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 200। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, 2 कम 2, यहाँ पर 100 बचेगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 1% का इसको नुकसान हो गया, 1% का इसको हानि हो गई, 1% का घाटा हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 संतरे की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 संतरे की दर से खरीदता है। वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपए में 25 संतरों की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, उसको जो भी हो रहा है वो हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, 60 रुपए में 20 संतरे की दर से खरीदता है। उसके पास 60 रुपए थे, उसने 20 संतरे ले लिए। तो अगर इसको थोड़ा सा कम किया जाए तो क्या होगा, 60 रुपए में 20 संतरे लिए तो अगर एक संतरे की कीमत निकाली जाए, एक संतरे की कीमत निकाली जाए तो क्या करेंगे, 20 × 60, 3 रुपए में एक संतरा। जब वो 3 रुपए में एक संतरा खरीद रहा है तो आप देख लीजिए कि 20 से गुणा किया, 20 संतरे कितने होंगे 60 रुपए के खरीदेगा। ठीक, एक तो तुम्हारा ये हो गया कि वो कुछ संतरे खरीद रहा है 3 रुपए में एक संतरे की दर से। और फिर अगला दिया गया है कि 60 रुपए में 30 संतरे की दर से। अगला जो दिया गया है वो दिया गया है कि 60 रुपए में 30 संतरे की दर से खरीद रहा है। जब वो 60 रुपए में 30 संतरे की दर से, यानी जितने रुपए हैं उससे आधे संतरे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए में एक संतरा खरीद रहा है। 2 रुपए में एक संतरा खरीद रहा है कि नहीं, खरीद रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसने अगर देखा जाए तो क्या होगा, 2 संतरे, जो कुछ संतरे इससे खरीद रहा है जितने, उतने ही इससे भी खरीद रहा है। तो एक संतरा यहाँ पर खरीदा 2 का, एक संतरा यहाँ पर खरीदा 3 का। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2 संतरे, 2 संतरे हो गए। और खरीदे कितने के, 5 रुपए के। 5 रुपए के ये 2 संतरे खरीदता है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों जो रेट दिए गए हैं उन दोनों रेटों से मिला करके ये 5 रुपए में 2 संतरे खरीद लेता है। यानी एक संतरा, यहां से भी एक संतरा अगर निकालें तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, 2.5 रुपए में। जब 5 के 2 तो एक 2.5 रुपए में। ठीक, एक संतरा वो 2.5 रुपए में खरीद रहा है। लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि अगर वो 60 रुपए में 25 संतरे बेचे, 60 रुपए में यदि वो 25 संतरों को बेचे तो उसको प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा और हल किया जाए, 25 रुपए में 25 संतरे 60 रुपए में खरीद रहा है, तो देखिए 12 रुपए में, ये 5 से कट जाएगा ना, तो 12 रुपए में 5 संतरे। देखिए हम यहां पर इसीलिए छोटा कर देते हैं
आप चाहे तो इन बड़े वालों को भी लेकर के सारा कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन इनको छोटा इसलिए कर दिया गया क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो, हमारा टाइम कम लगे। ज्यादा लंबी संख्या होगी, ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो ज्यादा कैलकुलेशन होगा, छोटी संख्या होंगी तो छोटा कैलकुलेशन होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि संख्या छोटी से छोटी रहे, जिससे हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल आसान रहे, बिल्कुल छोटा रहे। अब देखिए 5 संतरे वो 12 रुपए में खरीद रहा है। यहाँ पर क्या 12 संतरे 5 रुपए में बेच रहा है, ये बेचता है। यहाँ पर 60 रुपए में 25 संतरे बेचता है और ये 2.5 रुपए में एक संतरा यहाँ पर खरीदता है। इन दोनों को मिला करके एवरेज, ठीक 2.5 रुपए में एक संतरा खरीदता है। तो अगर अब देखे जाए कि 5 संतरे कितने में खरीदता है, क्योंकि यहाँ पर बेचता तो 12 रुपए में 5 संतरे है, तो खरीदता 5 संतरे कितने रुपए के है, तो यहाँ 5 से गुणा किया, 5 संतरे आ गए। यहाँ भी 5 से गुणा किया, 25 पंचे 125, 12.5 रुपए आ गए। यानी वो 12.5 रुपए में 5 संतरे खरीद रहा है और 12 रुपए में 5 संतरे बेच रहा है। उसको कितना नुकसान हो रहा है, उसको 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, यानी आधे रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, 0.5 लिख लिया या 0.50 लिख लिया, आप जो भी लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद जीरो बढ़ाने से कुछ नहीं होता है संख्या के बाद। तो देखिए 0.5 आपने लिखा, ये क्या है आपका 0.5, 50 पैसे हैं। ये 50 पैसे का इसको नुकसान हो रहा है। और कितने में नुकसान हो रहा है, इसका क्रय मूल्य कितना था। हमेशा आपको क्या बताया है कि लाभ हो या हानि हो, निकालेंगे क्रय मूल्य में। कितने में नुकसान हो रहा है, 12 रुपए में, ठीक। और इसको परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दिया। देखिए 2 अंकों बाद दशमलव है, हटाया, 2 अंकों बाद दशमलव है, हटाया, 0 से 0 कटे, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, 25 आ गया। अब 25 से इसको काट दिया जाएगा, आ जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% की हानि। इसको क्या हो रहा है दोस्तों, इसको हो रहा है 4% की हानि हो रहा है, 4% का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको यहीं से सीधे सीधे दिख गया कि यहाँ पर 12.5 में 5 संतरे खरीदता है और 12 में 5 संतरे बेच देता है, मतलब इसको 50 पैसे का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर जो निकल के आया परसेंटेज वो है 4% की हानि हो रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। देखिए 10 रुपए में 7 कलम, 10 रुपए में 7 कलम खरीदा उसने, 10 रुपए में 7 कलम उसने खरीद लिया और फिर क्या कह रहा है कि 40% लाभ पर बेच दिया। उसको कह रहा है कि भैया हमको जरूरत नहीं है, आप ले जाइए, लेकिन क्या किया, 40% लाभ पर बेचा है, अपना नुकसान नहीं होने दिया और 40% फायदा भी ले लिया। तो अब उसने 7 कलम कितने में बेची होंगी, जब 7 कलम खरीदी थी 10 रुपए की और 40% लाभ पर बेचना है, तो बेची कितने में होंगी। देखिए 10 रुपए है, इनका 40% निकालना है, 40% इसमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 10 का अगर देखा जाए 10% तो वो कितना होगा, 1 होगा। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो 40% कितना होगा, 1 का 4 गुना कर दीजिए, 40% हो जाएगा 4, यानी उसने 4 रुपए फायदे में बेच दिया। तो अब कितने में बेचा, 14 रुपए में 7 कलम। खरीदा था 10 रुपए में 7 कलम, बेचा 14 रुपए में 7 कलम। और फिर क्या पूछा गया है कि ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। अब भैया 10 रुपए में उस ग्राहक को कह रहा है कि मेरे पास 14 रुपए नहीं है, मेरे पास भी 10 ही रुपए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वो कितने कलम देगा उसको 10 रुपए में, जब वो 14 रुपए का 7 कलम बेच रहा हो। तो देखिए 7 कलम 14 रुपए की, तो 1 कलम अगर देखी जाए, 1 कलम कितने की होगी, 7 दूनी 14, यानी 2 रुपए की 1 कलम रही होगी, तभी ना 14 की 7 कलम बेचेगा। तो क्या कह रहा है कि 2 रुपए की 1 कलम है, तो 10 रुपए में वो कितनी खरीद लेगा। इसको 5 गुना किया, 10 रुपए आया, इसको भी 5 गुना किया तो 5 कलम आया। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि वो 10 रुपए में 5 कलम
बेच देगा, यानी जो ग्राहक होगा उसको 10 रुपए में कितनी कलम मिलेंगी? 5 कलम मिलेंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस दोस्तों कॉन्सेप्ट समझते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जरूरतमंदों तक पहुंचाइए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीता ने 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के चाय पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। 180 रुपए प्रति किलोग्राम है और 200 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम का रेट है 180, 1 किलोग्राम का रेट है 200। दो प्रकार की चाय पत्तियां हैं उसके पास। उसने क्या किया, इनको 5:3 के अनुपात में मिला दिया। मतलब क्या कि अगर 180 का 1 किलो है तो इसको 5 किलो मिला दिया। 180 वाले को क्या किया, 5 किलो मिला दिया। 200 वाले को क्या किया, 3 किलो मिला दिया। तो ये अनुपात दिया गया है 5:3 का मतलब ये नहीं है कि 5 किलो ही मिलाया। अगर हम इसको 10 किलो कर दें और इसको 6 किलो कर दें तब भी देखिए ये 5:3 के अनुपात में है। इसको 2 से काटेंगे 3, इसको काटेंगे 5, आ जाएगा 5:3। तो 5:3 का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम मान लिए कि चलो ये 5 किलो मिलाया, ये 3 किलो मिलाया, लेकिन ये अनुपात में दिया गया है। ये 5 किलो और 3 किलो बिल्कुल नहीं है, तो ये अनुपात में दिया गया है। तो इसको 5 के अनुपात में मिलाया, इसको 3 के अनुपात में मिलाया। ठीक। और कह रहा है यदि वह मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, वो जो मिश्रण इससे बनेगा मिलाने के बाद उसको 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसको प्रतिशत लाभ जो होगा, उसका लाभ होगा, उसको प्रतिशत में ज्ञात करिए कितना होगा। अब देखिए 180 का था, 5 के अनुपात में मिलाया यानी 18×5 = 90। अगर 5 किलो मिलाया होता तो कितना हो जाता, 900 रुपए। 900 रुपए हो जाता, ये जो इसकी वैल्यू होती वो 900 रुपए हो जाती। और कितने किलो हो जाता, 5 किलो। ठीक, 5 किलो हो जाता, रेट कितना हो जाता, 900। यहां पर मिलाता 2 3 6, 600 रुपए रेट हो जाता, कितने हो जाता, 3 किलो। ठीक, आप देखिए जो मिल चुका है यहाँ पर चाय पत्तियां जो मिलाई है मिश्रण, वो मिश्रण कितने किलो का हो गया है, मिश्रण हो गया है 5 और 3 8 किलो का, 8 केजी का मिश्रण हो गया है। और उस मिश्रण की कीमत क्या हो गई है, 9 6 15, 1500 रुपए। 1500 रुपए, 1500 रुपए उसकी कीमत हो गई। और वो कितने किलो है, 8 किलो है। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि 210 रुपए में 1 किलो, 210 रुपए में 1 किलो वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसको फायदा बताना है कितना हुआ। यहां पर देखिए आप इसको 8 किलो 1500 रुपए में, ये देखिए कितने का पड़ा, 8 किलो 1500 रुपए का, 8 किलो 1500 रुपए का इसको मिश्रण पड़ा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 1 किलो का निकालें कि 1 किलो इसको कितने रुपए का पड़ा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसको पड़ा है 1 किलो इतने रुपए का और बेचा उसने 1 किलो 210 रुपए में। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 8 किलो 1500 रुपए का, तो 1 किलो निकालने के लिए क्या किया, इसको 8 से भाग किया तो 1 किलो यहाँ पर आ गया 1 किलो। इसको भी 8 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 कम 8 बचेगा 7, तो 8 8 64, 8 बार गया, बचा कितना 6, यानी हो गया 60। तो 8 7 56, फिर बचा 4 8 5 40। इसको पड़ा है 187.5 रुपए का 1 किलो और ये बेच रहा है 210 रुपए का 1 किलो। तो यहाँ देखिए इसको फायदा कितना हुआ, 210 में 187.5 घटा दिया जाएगा, आएगा 0.5 और 9 में 7 जाएगा 2, 10 में 8 जाएगा
2, इसको बचेगा 22.5 रुपए। इसको जो फायदा होगा वो हो रहा है 22.5 रुपए। और फायदा हमेशा किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 187.5। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए 5 से इसको पहले दशमलव से दशमलव हट गया। 5 से अगर इसको काटा तो 5 चौको 20, 5 25, 45 आ गया। फिर काटेंगे 5 किया 15, 3, 5 सत्ते 35, 5 25, 375 आ गया। फिर से 5 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 9। यहाँ पर कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 5 25, 75। अब देखिए 25 से काटा, 25 तिया 75, 25 चौको 100। 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12। यहाँ पर 12 आ जाएगा तो 12% इसको लाभ होगा। 12%। देखिए यहाँ पर इससे ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? लाभ होने वाला है। कितने प्रतिशत? 12% इसको लाभ होने वाला है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बार लागत मूल्य ज्ञात करें। एक गेंद का कितना मूल्य था ये बताना है। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 720 रुपए। और ये बेच कितनी गेंदे रहा है? 17 गेंदे। इसके पास कितनी गेंदे हैं? 17 गेंदे हैं। इसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना हो, इसको हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। हानि हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। और अगर हम इसका क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य मान लेते हैं अगर x, हम लोग इसका क्या करेंगे? क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17x। अब हानि का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। आप सबने ये पहले ही पढ़ा होगा कि हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब उसने जितने में खरीदी थी चीज, वो जितने में खरीदी थी उसमें जितने में बेची है, अगर वो निकाल दिया जाए तो उसका हानि निकल आएगा। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य आपको दिया गया है कि हमने एक गेंद का क्रय मूल्य माना x, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17x माइनस विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 720 रुपए है, 720 है। हानि इसको कितनी हो रही है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। एक गेंद का क्रय मूल्य है x, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। अब देखिए हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 17x माइनस 720 बराबर 5x दिया गया है। इसको हल कर लेंगे। 5x इधर आया तो कितना बचा? 12x। 17 में 5 जाएगा 12 और x बचेगा बराबर, ये 720 इधर चला जाएगा बराबर के, यहाँ पर माइनस में है, प्लस में 720 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 12 से काट दिया, बरसंग 72, यानी x बराबर क्या आ गया? 60। और x क्या था? x था एक गेंद का क्रय मूल्य। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना निकला दोस्तों? एक गेंद का क्रय मूल्य निकल के आया 60 रुपए। यही क्वेश्चन में पूछा गया है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए लागत मूल्य मान लीजिए है 100 रुपए, लागत मूल्य है 100 रुपए, इस पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसका 20% कितना होगा दोस्तों? 100 का 20% होगा 20 रुपए।
100 का 20% कितना होगा? 20 रुपए। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया कि 100 रुपए था लागत और 20 रुपए क्या था इसका लाभ। अब देखिए, अगर विक्रय मूल्य इसका निकाला जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य में लाभ जितना हो रहा है वो जोड़ करके वो बेच रहा है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपए। 20% लाभ पर बेच रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए। और लाभ कितना हो रहा था? 20 रुपए। अब वो कह रहा है कि हमको लागत मूल्य पर नहीं, हमको विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल के बताओ तो जाने। तो विक्रय मूल्य आपका है 120 रुपए, लाभ हो रहा है 20 रुपए। आप क्या करेंगे? 20 रुपए लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको लागत मूल्य में नहीं विक्रय मूल्य में निकालना है। विक्रय मूल्य है 120%, निकालना है 100 से गुणा कर दिया। देखिए 2 छाका 12, तो कितना? 6 कम 6, 6 कम 6, फिर कितना बचा? 4, तो 6 छाका 36, फिर कितना बचा? 4, 4 बटे 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। तो अगर आपको विक्रय मूल्य में लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। और आपका उत्तर देखिए आ गया है 16 सही 2/3%। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता हो तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो जाती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। उसको कितना लाभ हो रहा था ये निकालना है। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। उसका क्रय मूल्य था दोस्तों 100 रुपए और 10% की हानि हो जाती है यानी 90 हो जाता है। ठीक, उसका क्रय मूल्य था 100 रुपए, ये था क्रय मूल्य। उसको 10% की कह रहा है हानि हो जाती है, तो कितना हो जाता है? 10% कम होने के बाद 90 हो जाता है। लेकिन ये 90 कब हो जाता है? जब उसके विक्रय मूल्य में, जो उसका विक्रय मूल्य था उसमें 60% की कमी हो जाती है। तो अगर हम मान ले कि विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? विक्रय मूल्य रहा होगा x, इसमें 60% की कमी हुई, मतलब ये कितना बचा? अपना केवल 40% बचा। 60% इसमें कम हो चुका है और परसेंटेज हमेशा किसमें होता है? 100 में होता है। जब उसमें 60% कम हो चुका है तो कितना बचेगा? वो बचेगा अपना 40%। तो उसका विक्रय मूल्य था x, वो बचा 40%। इसका 40% निकाल लेंगे, इसका 40% किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, क्योंकि उसके क्रय मूल्य में 10% की हानि हो रही है तो ये 90 हो जा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर कितना निकलेगा? 25 चौको 100, तो 25 में कितना हो जाएगा? 225। x बराबर कितना आएगा? 225। अब वो क्या पूछ रहा है? लास्ट में पूछ रहा है कि आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसको कितना लाभ हो रहा था पहले अगर वो 60% की छूट नहीं देता तो देखिए यहाँ पर वो कितने में बेच रहा था? 225 में। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। वो कितना बढ़ के बेच रहा था? कितना लाभ ले रहा था? 225 में 100 घटाया कितना बचा दोस्तों? 125। वो कितना लाभ ले रहा था? 125% वो लाभ ले रहा था। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 125 वाला सही हो जाएगा। आप ये नहीं वहां पर करेंगे कि 225 x बराबर आ गया तो बस 225 हो गया। आपको आखिरी में देखिए बोला गया कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो वो कितना बढ़ गया है 100 से, कितना बढ़ा है? 125, तो कितना बढ़ जाएगा? 125%। 100 में जितना बढ़ेगा जितना घटेगा वही उसका प्रतिशत होता है, वही उसका परसेंटेज होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। 12 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 12 वस्तुएं। और 1.25 रुपए में, 1.25 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। एक वस्तु बेच देता है।
खरीदता है 12 में 12, बेचता है 1.25 यानी 1.25 रुपए में एक वस्तु। तो क्या कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 12 रुपए में 12 वस्तुएं वो खरीद रहा है, मतलब 1 रुपए में एक वस्तु उसको मिल रही होगी ना, 1 रुपए में एक वस्तु, तभी तो उसको 12 रुपए में 12 वस्तु मिल रही है। और फिर वो 1 रुपए में एक वस्तु मिल रही है और 1.25 रुपए में एक वस्तु को बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 0.25 रुपए हो रहा है ना, 0.25 रुपए उसको लाभ हो रहा है। और किसमें लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा किसमें होता है, क्रय मूल्य पर 0.25 का लाभ हो रहा है 1 रुपए में। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 जीरो है, जब 25 से गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, या फिर ये कर ले कि दशमलव हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ाया, क्योंकि 2 अंकों बाद दशमलव है। 100 से 100 देखिए काट दिया, बचा कितना 25, जो हो जाएगा 25%, यानी आपका आंसर 25% सही हो जाएगा। वो 1 रुपए में एक वस्तु खरीद कर जब 1.25 रुपए में एक वस्तु बेचेगा तो उसको 25% का फायदा होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और फिर अगले दिन से अब नया टॉपिक शुरू होगा। अगर आपके लाभ और हानि में कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हमें बताइए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर में बचा है, हाँ एक बात आपसे बोलेंगे कि आप पहले लाभ और हानि की, देखिए हमने 5 क्लासें करा दी हैं, आप उन 5 क्लासों को देख लीजिए, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट बच रहा है तो वो आप हमसे बताइए, हम उसका सैल्यूशन देंगे आपको, हम उसका पूरा विस्तृत हल सहित आपको संतुष्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ। और आपको ऐसे ही मैथ हम सिखाते रहेंगे, आप बस सीखते रहिए और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाते रहिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। बस फिर मिलेंगे, जय हिंद, नमस्कार।